हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से मैंने 2 दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोग बिज़ी थे। और आपने देखा भी होगा कि सना और तरुण की लड़ाई भी चल रही थी इस बीच, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर घर में लड़ाई हुई हो तो कुछ भी करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो भी नहीं शूट किया और फिर बिज़ी भी थे हम लोग इसी वजह से। तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है। सना तो आज लाइव आई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी बिल्कुल सब कुछ चकाचक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, मैं अभी अपने भाई की स्टोरी कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए, अगर नए हैं तो आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे बैठने का जो तरीका है अभी इस टाइम पे उसको अवॉइड करिएगा क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे झुक करके बैठ नहीं सकती, इसलिए मैंने 2 तकिए का सहारा लिया है पीछे और एकदम टेका लगा के बैठी हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, कहिएगा मत कि कैसे बैठी हुई हूँ, बिल्कुल बेकार सी लग रही हूँ। एक्चुअली मुझे अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना है, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगेगा मैं वैसे ही बैठूँगी। तो आप लोग भी इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि एम्बुलेंस में उसको बिठाया गया था, उसके बाद फिर हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया। तो सबसे पहले यहाँ बहराइच में ले गए थे उसको और मेरे घर वालों को भी फ़ोन कर दिया गया था, तो वहाँ से वो लोग भी चल दिए थे। करीब गोंडा से ले मतलब गोंडा से 2 ही घंटे का रास्ता है खलीलाबाद। तो वो लोग वहाँ से चल दिए थे सारे के सारे और फिर यहाँ से एम्बुलेंस भी पहुँच रही थी बहराइच और मेरे घर वाले भी बहराइच हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे जैसे ही उसको वहाँ पे ले जाया गया, तुरंत ही वहाँ का जो डॉक्टर था उसने देखा, उसने सीधे ही बोला कि मेरे बस की बात नहीं है और आप लोग इसे पीजीआई ले जाइए। तुरंत ही वहाँ से रेफ़र किया गया। एक्चुअली जब ऐसी सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, तो कोई भी मदद भी नहीं करता है, कोई देखना भी नहीं चाहता, हाथ भी नहीं लगाना चाहता है कि एक्सीडेंटल केस जब ज़्यादा गहरा होता है, तो उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहता कि कहीं ऐसा ना कुछ मुझसे गड़बड़ हो जाए और उल्टा मैं क्या बोलना नहीं चाहती हूँ कि मतलब और गलत ना हो जाए उनसे कुछ या फिर उनकी वजह से कहीं जान ना चली जाए, इस वजह से शायद डॉक्टर लोग रेफ़र कर देते हैं। तो पीजीआई उनको बोले कि पीजीआई लेके जाओ, तुरंत ही वहाँ से रेफ़र किया गया। लेकिन पीजीआई तो नहीं लेके गए, यहाँ लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल है। देखिए, मैं उस मनहूस हॉस्पिटल का तो नाम भी नहीं लेना चाहती क्योंकि जब मैं उसको देख भी लेती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं तरुण से जब मिली थी, ऑफ़िस जो उनका था, समिट बिल्डिंग में उनका ऑफ़िस था। लखनऊ में समिट बिल्डिंग है, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। तो वो मुझे टेरेस पे लेके गए थे। टेरेस से बोले तो 10वें माले पे 11, हाँ, 11 माले पे लेके गए थे। वो टेरेस नहीं था, ऐसे ही रेलिंग वगैरह लगी थी, वो जो बाहर का एरिया अपन देख सकते हैं। तो जो उनका ऑफ़िस है, जो उनका केबिन था, वहाँ से भी बिल्कुल मिरर लगा हुआ था। मिरर के उस पार भी सब कुछ दिखाई दे रहा था, मोहल्ला वगैरह, नीचे सड़क, जो रोड थी, हाईवे वगैरह सब कुछ दिख रहा था। तो दूर से हॉस्पिटल भी दिख रहा था। जब मुझे वो लेके गए वहाँ पे, तो मैं पहली बार जब उनसे मिली, तो हम लोग बैठ के ऊपर वो बताया था उन्होंने कि क्या वो चिप्स वगैरह खा रहे थे, हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे। तो जब सामने मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी कि ये तो हॉस्पिटल, तो सहारा हॉस्पिटल, मैंने पहले नहीं देखा था कि यही हॉस्पिटल है, सहारा हॉस्पिटल तो यही है, मैं नहीं देखी थी। एक्चुअली एक कपूरथला में भी सहारा इंडिया करके है, तो मैं उसको समझ रही थी कि ये सहारा हॉस्पिटल है। मुझे नहीं पता था क्योंकि उस टाइम मैं मुंबई में थी, तो मुझे मालूम भी नहीं था कि सहारा हॉस्पिटल कहाँ पे है। फिर बताया जाता है कि चिन्हट में है। तो जब मैंने मेरी पहली नज़र पड़ी तो मैं तरुण से पूछी कि तरुण, ये जो हॉस्पिटल दिख रहा है, क्योंकि वीडियो कॉल जब होती थी बात पापा से भाई को देखने के लिए, तो मुझे दिखाया था हॉस्पिटल ऊपर का एरिया। तो शायद कुछ मिलता-जुलता ये सहारा इंडिया भी है, इसी वजह से मुझे लगा था कि यही है सहारा हॉस्पिटल। तो जब मैंने तरुण से पूछा कि तरुण, ये जो सामने है ये बता दो, ये कौन-सा अस्पताल है? मतलब क्या है वो? तो वो कह रहे थे कि ये सहारा हॉस्पिटल है। फिर मैं तो वहीं पे रोने लग गई, वहीं रोने लग गई और तब उनको पता नहीं था कि क्या रीज़न है, मैं क्यों रो रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा मेरे से, फिर मैंने उनको बताया क्योंकि पहली बार हम लोग वहीं मिले हुए थे और पहली मुलाकात में ही मैं रोने लग गई थी और मैंने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, भाई मेरा था, वो डेथ कर गया है। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आपके भाई की एज क्या थी? तो मैं बता दूँ, उसकी एज थी 18 प्लस। 18 प्लस था वो, मतलब 20 के अंदर था, 18 साल से थोड़ा ऊपर था। ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, 20 जुलाई को उसका बर्थडे आता है। तो फ्रेंड्स, यही था कि उसको जब वहाँ पे लेके गए, तुरंत ही जैसे ही उन्होंने डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो वो मरीज़ थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, वो भी देख कर के शॉक हो, मतलब जो ठीक-ठाक हो गए थे वहाँ से, जो एडमिट थे, उनको मतलब शिफ्ट करने वाले थे, मतलब घर जाने वाले थे वो लोग, वार्ड से अपने-अपने घर जाने वाले थे, उनको छुट्टी दे दिया गया था। वो सब देख कर के एकदम डर गया, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ गहरी चोट लग गई थी उसको।
तो बहुत ज़्यादा वो लोग डर गए थे और बाकी जो नर्सें वगैरह थी सब पीछे हट गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे आप ले आइए अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, हम इलाज करेंगे। उसके बाद मेरे पापा सब लोग जितने भी लोग साथ में थे उनको जान में जान है कि चलो यहाँ पे तो उन्होंने एडमिट कर लिया, अगर यहाँ से रेफ़र कर देते तो वो शायद रास्ते में भी ख़त्म हो सकता था। उसकी मतलब कंडीशन इतनी ख़राब थी, कह रहे थे कि जो उसकी बॉडी है ना एकदम बहुत ऊपर-ऊपर तक उचक रही थी, एकदम बहुत ही ज़्यादा सब लोग देख के डर गए थे कि क्या होगा, क्या होगा? मेरे पापा ने जब मेरे से बोला कि जब मैंने पापा को कॉल किया, मैंने कहा पापा कैसा है भाई, कैसा है, ठीक है बाबू? तो पापा कह रहे हैं कि बेटा लग रहा है कि मुझे दोबारा बाबू मिलेगा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। तब तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा सुन कर के, बहुत बहुत तकलीफ़ों भरा था वो दिन जब मेरे भाई का डेथ हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, मैं रुलाना नहीं चाहती थी। उसके बाद फिर उसको वहाँ पे एडमिट कर लिया गया। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इसलिए मैं आगे की स्टोरी बताना नहीं चाहती थी, मैं कंप्लीट नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने एक दिन बनाया भी नहीं कि अगर बनाऊँगी तो फिर बहुत याद आएगी उसकी। फिर उसको वहाँ पे एडमिट किया गया। फिर पता चला कि 72 आवर्स के लिए उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है। हम लोग वेट करते थे कि जल्दी से 72 घंटे बीते, जल्दी से 72 घंटे बीते, लेकिन 48 घंटे में ही उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा जब मैं मुंबई में थी, मैं इतना इतना ज़्यादा मैं खुश हुई, मैं सो रही थी। सुबह में मुझे जैसे ही खाला ने आई, खाला ने कहा, "फिज़ा, बाबू को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।" मैं इतना खुशी से एकदम उठ गई, हाँ, सच में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि जब वेंटिलेटर से निकलता है मरीज़ जो, उसके बाद फिर जब उसे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल ठीक है, अब नहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद उसको बाहर निकाला गया, उसके सर के सारे बाल उतार दिए गए थे और उसको यहाँ पे टाँके लगे हुए थे सर में। उसको होश भी नहीं आ रहा था, बहुत दिन तक का एकदम परेशान थे पापा, लेकिन उसकी बॉडी की जो मूवमेंट थी ना वो धीरे-धीरे हो रही थी। ये देख कर के डॉक्टर सारे शॉक्ड थे कि मतलब अभी इतनी मतलब ट्रेन का जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत ही भयानक होता है, उसमें जल्दी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती। लेकिन जो मेरा भाई था कह रहा था कि इसकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है, उसके हाथ, पैर, आँखें-वाँखें सब ब्लिंक कर रही थी ऐसे-ऐसे। हाथ भी हिल रहा था, पैर भी हिल रहा था, करवट ले रहा है, सब कुछ कर, लेकिन बस आँखें नहीं खोल रहा था। तो मेरे घरवाले कह रहे थे कि जब इसकी बॉडी पूरी मूवमेंट कर रही है, तो ये आँखें क्यों नहीं खोल रहा है? डॉक्टर तो कह रहे हैं कि धीरे-धीरे उसको अचानक से ना, अभी उसको बहुत गहरी चोट लगी हुई है, अगर अचानक से वो आँखें खोल देगा तो शायद उसको वही सारी चीज़ें याद आ जाएँगी फिर से और वो ये कोमा में भी जा सकता है। ऐसा तो मम्मी-पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये अभी नहीं होश में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ठीक रहे और जल्दी से ये रिकवर हो जाए और फिर मैं इसको घर लेकर के जाऊँ। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे होता रहा, डॉक्टर्स आते रहे, चेक करते रहे, चक्कर पे आते हैं ना, सॉरी राउंड पे आते हैं, देखते हैं कि हाँ, सारी चीज़ें अच्छी है, सब कुछ है, अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ कि एक और मरीज़ वहाँ पे एडमिट था, बारात वगैरह जा रहा था तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ था बताया जा रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, माइक गिर गया। बताया जा रहा है कि उसका बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर, जो कि वो तो उसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक था, वो अभी भी ठीक है। सब लोग बताते हैं अभी भी कि जो दूसरा था वो सही है, उसकी भी फैमिली वहाँ पे थी। तो उस टाइम पर उसकी जो बड़ी बहन है, जो भी थी बहन थी, बुआ थी, क्या थी, व्हाटएवर मुझे नहीं पता। मेरा भाई जो है हाथ-वाथ भी पकड़ लेता था, मतलब जैसे मम्मी है, पापा है, सब आस-पास हैं, तो सबका हाथ भी पकड़ ले, किसी का कपड़ा ऐसे पकड़ ले। मम्मी का जो आँचल था वो पकड़ा रहता था, ज़ोर से अपनी मुट्ठी में से दबाए रहता, छोड़ता नहीं था, भले ही आँखें ना खुली पर छोड़ता नहीं था। उसके बाद फिर जब उसकी जो सिस्टर है, वो गई जब उसको देखने के लिए पास से, उसको बुलाने के लिए कि इसको चलो आज इसको बुलाया जाए, आज ये शायद आँखें खोल दे और उठ जाए और क्या पता सब कुछ अच्छा हो जाए। तो जब वो गई उसको बुलाने के लिए कि फ़ैज़, फ़ैज़ कैसे हो फ़ैज़? तुरंत ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहा। वो ना मुझे समझ रहा था। वो समझ रहा था कि मेरी अप्पी हैं, हम लोग में अप्पी बोलते हैं दीदी को, तो वो सोच रहा था कि अप्पी है अप्पी। शायद लास्ट में ही ख्वाहिश रही होंगी भाई की, क्योंकि मेरे लिए ही वो जन्मदिन पर आ रहा था, मुझे सरप्राइज़ करने आ रहा था शायद इसी वजह से। तो उसका हाथ पकड़ लिया ज़ोर से। मम्मी-वम्मी सब लोग बता रही थी कि छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। वो कह रही कि
अरे उसका हाथ कह रही मुझे लग रहा है बहुत ज़ोर से उसने पकड़ा था कि एकदम उसकी जो मुट्ठी जो थी इतनी टाइट थी कि निशान पड़ गया था उसकी उँगलियों की। तो कहती है बेटा छोड़ो, मैं अप्पी नहीं हूँ, मैं अप्पी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे मेरा भी भाई एडमिट है, मैं भी आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए, बेटा छोड़ो। वो नहीं छोड़ रहा, पापा कह रहे हैं बाबू छोड़ दो, अप्पी नहीं है, फिज़ा अप्पी नहीं है, यहाँ नहीं है, फिज़ा भी मुंबई है, वो भी आने वाली है बस तुमको देखने के लिए। बस जल्दी ही बुलाएँगे उसको। तो वो छोड़ ही नहीं रहा। फिर मम्मी जब ज़ोर से खूब डाँटी हैं उसको कि छोड़ो फैज़, क्या कर रहे हो? कह रही हूँ जब तुम्हारी अप्पी नहीं है, क्यों उसका हाथ पकड़े हो? छोड़ो जल्दी छोड़ो। हाँ, तुरंत ही छोड़ दिया उसका हाथ। वो जो भी थी उनका हाथ तुरंत ही छोड़ दिया। बस ये देख कर के वो जो लड़की थी उसकी आँखों में भी आँसू आ गए कि देखिए मतलब कितना मोहब्बत है। आप उनको बुला लीजिए यहाँ पे। ये उसको बहुत याद कर रहा है मतलब मुझे कि आप उनको बुला लीजिए, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है। फ्रेंड्स इसी तरीके से पापा मेरे सबको बोलते रहे कि आप बुलाइए, क्या पता उठ जाए, क्या पता उठ के बैठ जाए, हम लोग से बातें करे। तरस गया है कान एकदम आवाज़ सुनने के लिए। पापा कह रहे हैं, मम्मी भी कह रही हैं कि एकदम तरस आ रही है एकदम। मेरा बच्चा कभी ऐसे नहीं था, इतना चंचल, इतना शरारती था कि वो 1 सेकंड बैठता नहीं था, और आज ये ऐसे पड़ा हुआ है, मैं एकदम देख नहीं पा रही हूँ, मैं एकदम नहीं रह पाऊँगी। इसके बदले अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे कि मुझे यहाँ पे लिटा दो, अल्लाह पाक यहाँ पे मुझे लिटा दो, मैं लेटूँगी। मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ऐसे-ऐसे मम्मी उल्टा-सीधा बोलती थी, और बिल्कुल उसके बगल में ही नीचे बैठी रहती थी, एकदम उसके पास सर रख कर के कभी कुछ उसको हिलाती थी कि उठो उठो बाबू उठो, जल्दी चलो घर चलते हैं, सब लोग आए हैं, देखो चाचू आए हैं और भैया लोग आए हैं, सब लोग आए हैं तुमसे मिलने के लिए। देखो बुआ भी आई हैं वहाँ से, हमारी बुआ बलिया की हैं, देखो बलिया से आई हुई हैं, वो भी आई हैं, चलो उठो सब लोग आए हैं मिलने के लिए। मेरी बुआ जब गई थी वो भी देख कर के रोने लगी कि फ़ैज़ मेरा मतलब इतना वो चहेता था, सबका इतना चहेता था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए इतना तकलीफ़ भरा वो दिन था, इतना तकलीफ़ भरा वो दिन था मतलब। और एक और इंसिडेंट हुआ था फ्रेंड्स, उसी सेम टाइम पे हुआ था। और जैसे जुमेरात के दिन, जुमेरात बोले तो बीफे जिसको कहा जाता है, बीएफए जिसको बोला जाता है, और इंग्लिश में थर्सडे बोला जाता है। थर्सडे के दिन मेरे भाई मतलब गिरे थे, उनका जो एक्सीडेंट हुआ था थर्सडे के दिन हुआ था। तो अभी और फिर और एक और हुआ था, मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और जो आगे की स्टोरी है वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, और हाथ भी पकड़े-पकड़े मेरा मोबाइल दर्द हो गया है, और याद भी आ रहा है। और आगे की स्टोरी तो और भी ज़्यादा इमोशनल करने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो के साथ में। मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ में भी आप लोग सारे लोग बने रहिएगा, और जो लोग नहीं देखे हैं वो पहला पार्ट भी जा कर के ज़रूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।